जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा उन जवानों के लिए जो सीएपीएफ के जवान है या फिर सीआरपीएफ के जवान है या फिर दोस्तों आईटीबीपी के जवान है। जितने भी जवान है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिले तो दोस्तों इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों कब होगी सुनवाई, इस पर एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं ताकि हमारे जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सके, जो आईटीबीपी के जवान है या फिर दोस्तों अर्धसैनिक बल के जवान है। तो दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं सुनवाई के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जानकारी है 8th पे कमीशन अपडेट, significant salary and pension hike expected in 2026। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। अब दोस्तों कितना एक्सपेक्टेड है फिटमेंट फैक्टर, कितनी आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ सकती है। तो दोस्तों एक चार्ट में एक्सपेक्टेड बताया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर आपका हो सकता है, कितनी पे पेंशन सैलरी आपकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी पर, इसकी भी जानकारी आगे लेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा न्यू अपडेटेड सैलरी लिस्ट एज पर 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कर्मचारियों की, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी 8 सीपीसी में। तो दोस्तों उसका चार्ट भी दिखाया गया है। दोस्तों इसमें कुछ डेजिग्नेशन शामिल हैं सिविल के। जी हां दोस्तों, कुछ स्टेट के डेजिग्नेशन शामिल है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, जज, साइंटिस्ट, पियोन, क्लर्क, पोस्टमैन, एसआई, हेड कांस्टेबल। इनकी कितनी सैलरी होगी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों इन्हीं के इक्वल डिफेंस में सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, इनकी कितनी पेंशन होगी 8 सीपीसी में। एक तरफ मैं बात करूंगा उन कर्मचारियों की जो अलग अलग डिपार्टमेंट से कंसल्ट है, उनकी सैलरी कितनी होगी 8 सीपीसी में एक्सपेक्टेड। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा डिफेंस पेंशनर्स की, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, इनकी पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में एक्सपेक्टेड, बताऊंगा मैं आपको आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी को मिल रही है 1 लाख सहायता। जी हां दोस्तों, जो पूर्व सैनिक अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं तो दोस्तों उनको कुछ अनुदान दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी मिलती है आर्थिक सहायता, इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है अखबार में। बिल्कुल सही जानकारी है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों पेनवरी ग्रांट के बारे में भी बात करेंगे, यानी कौन सी सुविधाएं, कितनी सहायता आपको मिलती है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा पूर्व सैनिकों के संबंध में। तो दोस्तों ये 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 34% है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको लेटेस्ट जानकारियां, सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाएंगी, और आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है मेरे, वो भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं देने वाला हूं आपको अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए। जी हां दोस्तों, सीएपीएफ जवानों के पुरानी पेंशन केस की सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होनी है। उम्मीद है कि इस बार केस में कुछ प्रोग्रेस हो। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं लिखा हुआ है मैटर बी लिस्टेड बिफोर दिस कोर्ट ऑन 19 जनवरी 2026। जी हां दोस्तों, सीएपीएफ के जो जवान है, आईटीबीपी के जो जवान है, जो अर्धसैनिक बल है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। तो दोस्तों इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 19 जनवरी 2026 को, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बार कोई तारीख ना दे और फाइनल फैसला आ जाए उन जवानों के पक्ष में जो जवान एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं या फिर यूपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं।
जो एनपीएस और यूपीएस के दायरे में है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। इसके संबंध में यह सुनवाई होनी है 19 जनवरी 2026 को। तो दोस्तों देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बार क्या होता है, क्या फाइनल फैसला मिलेगा या फिर एक और नई तारीख मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह फैसला हमारे जवानों के पक्ष में हो जाए, जो सीआरपीएफ के जवान है, सीएपीएफ के हैं या फिर आईटीबीपी के हैं। देखते हैं दोस्तों 19 जनवरी को क्या होता है। ये लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको यहां पे समझाई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन अपडेट, सिग्निफिकेंट सैलरी एंड पेंशन हाइक एक्सपेक्टेड इन 2026। जी हां दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए सैलरी पेंशन बढ़ने के मामले में 8 सीपीसी में। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 2026। जी हां दोस्तों, फायदा आपको मिलना है 2026 से 8 सीपीसी का, 1/1/2026 से। एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सरकार ने डेट मेंशन नहीं करी टर्म ऑफ रेफरेंस में कि 8 सीपीसी का फायदा आपको 1/1/2026 से ही मिलेगा, इसलिए एक्सपेक्टेड टेंटेटिव लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1/1/2026 से। अब इसमें क्या लिखा है, टाइमलाइन 2026, जनवरी 2026 ट्रांसिशन बिगिन एंड न्यू पे स्केल इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली। जी दोस्तों, फायदा आपको मिलना है एक्सपेक्टेड 1 जनवरी 2026 से। फिर दोस्तों मिड 2026 8th पे कमीशन ट्रांसिशन ऑनगोइंग। जी दोस्तों, यानी दोस्तों 8 सीपीसी आपको मिलना है 1 जनवरी 2026 से। और दोस्तों मिड में भी आपको 8 सीपीसी का फायदा आपको आगे देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों 8 सीपीसी का जो पूरा काम है वो 2026 के बीच में ही होना है। जी हां दोस्तों, जो वेतन आयोग है वो 2026 के बीच में ही अपना काम करेगा। 18 महीने हैं वेतन आयोग के पास और फायदा आपको कब से मिलना है, 1 जनवरी 2026। नेक्स्ट 18 मंथ फाइनल रिपोर्ट एक्सपेक्टेड एरियर टू एक्यूमुलेट। जी हां दोस्तों 18 महीने हैं वेतन आयोग के पास। 18 महीने में वेतन आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है सरकार को, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर दे दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर हाइक। अब आपका फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड कितना है, यहां पे क्या बताया, 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57, लेकिन दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि प्रोजेक्टेड फिटमेंट फैक्टर आपका हो सकता है 2.28 से 3.0 के बीच, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिटमेंट फैक्टर आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है 1.86 से 2.40 के बीच में। जी हां दोस्तों, मैं अपने आंकड़े, मैं अपनी जबान नहीं बदलता। हर एक वीडियो में मैं आपको यही बताता आया हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच रह सकता है, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि 2.28 से 3.0 के बीच हो सकता है इनकी जानकारी के अनुसार। फिर क्या लिखा है, पुश फॉर हायर फिटमेंट फैक्टर कुड रिजल्ट इन रिकॉर्ड सैलरी हाइक 7 सीपीसी एंड 31 दिसंबर 2025। 7 सीपीसी का कार्यकाल खत्म हो चुका है 31 दिसंबर 2025 को। 8 सीपीसी का कार्यकाल शुरू हो चुका है 1 जनवरी 2026 से। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाएगा उतनी आपकी पेंशन सैलरी हाइक होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इन्फ्लेशन इंपैक्ट डीएनएस अलाउंस प्रोजेक्टेड टू रीच एट लीस्ट 60% बाय जनवरी 2026 बेस्ड ऑन एआईसीपीआई डाटा। जी हां दोस्तों, एआईसीपीआई के डाटा के आधार पे महंगाई के आंकड़े के अनुसार जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर फिक्स हो रहा है 60% इन्फ्लेशन को देखते हुए। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, सैलरी इंपैक्ट मिनिमम बेसिक पे। अब दोस्तों आपकी मिनिमम बेसिक पे कितनी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड 7 सीपीसी की है 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे, ये हो जाएगी 26,000 के आसपास। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर भी कमी है। जी हां दोस्तों, ये बेसिक पे आपकी और ज्यादा होनी चाहिए 8 सीपीसी में महंगाई को देखते हुए। दोस्तों 7 सीपीसी में आपकी बेसिक पे होनी चाहिए थी 26,000 रुपए, लेकिन सरकार ने 26,000 ना देकर सिर्फ 18,000 कर दी। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड उठाई थी कि 7 सीपीसी में मिनिमम बेसिक पे दी जाए 26,000, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और सरकार ने दिया आपको सिर्फ 18,000 रुपए। ऐसी शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अब सरकार कितना देती है
वो सरकार देखेगी, वेतन आयोग देखेगा। लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार शायद मिनिमम आपका फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम आपकी बेसिक पे तय करे, जहां तक मुझे लगता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, करंट मिनिमम बेसिक पे आपकी 18,000 और एक्सपेक्टेड बताइए यहां पे दोस्तों 26,000 मिनिमम पे 8 सीपीसी की। फिर दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, पेंशनर बेनिफिट बिफोर एंड आफ्टर। जी दोस्तों, अब पेंशनर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, करंट मिनिमम पेंशन यहां पे एक्सपेक्टेड है 20,500। जी दोस्तों, यानी दोस्तों अगर हम मिनिमम 9,000 बेसिक पेंशन लेके चलें, 9,000, तो दोस्तों बढ़कर हो जाएगी 20,500 के आसपास। लेकिन मैं लेके चल रहा हूं दोस्तों यहां पे 15 से 20,000 के बीच में मिनिमम पेंशन की बात कर रहा हूं, 15,000 से और 20,000 के बीच में। और ये बता रहे हैं 20,500 मिनिमम पेंशन 8 सीपीसी की। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी आती, मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड यहाँ पे बताया गया है, कितनी आपकी मिनिमम पे सेट हो सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों यहां पे बताया है कि किस तरीके से एक सिविल के कर्मचारी की, या फिर दोस्तों दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी की, या फिर दोस्तों डॉक्टर की, जज की कितनी सैलरी हो जाएगी 8 सीपीसी में। सबसे पहले दोस्तों सैलरी की बात करेंगे, फिर दोस्तों यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि जो डिफेंस पेंशनर्स है, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, इनकी पेंशन कितनी होगी। यानी मैं सैलरी की भी बात करूंगा और पेंशन की भी बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, या फिर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, या फिर कोर्ट में जो जज हो गए, उनकी कितनी सैलरी होगी। एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड, नॉट रियली कंफर्म। अब दोस्तों यहां पे देखिए, टीचर की बताइए दोस्तों 85,000 सैलरी। जी हाँ दोस्तों, 85,000 बताइए 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों यहां पे डॉक्टर की बताइए 1,30,000 सैलरी। फिर दोस्तों जज की बताइए 1,50,000। जी हाँ दोस्तों ये सारे हाई पोस्ट है, चाहे डॉक्टर हो गए, या फिर दोस्तों यहां पे जज हो गए, या फिर दोस्तों साइंटिस्ट हो गए। साइंटिस्ट की बताइए 1,40,000, पियोन की बताइए 45,000। अब दोस्तों नीचे लेवल के कर्मचारी आ गए, ग्रुप सी या डी के। पियोन की है दोस्तों यहाँ पे 45,000, क्लर्क की बताइए 50,000, पोस्टमैन की बताइए यहाँ पे 55,000। दोस्तों ये मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट ए पेंशन, इट्स ए सैलरी। फिर दोस्तों यहाँ पे एसआई की बात बताइए 80,000, इनकी 80,000 हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हेड कांस्टेबल की बताइए 69,000, एएसआई की बताइए 76,000। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल की बात करूं, जो एक डिफेंस में कहीं ना कहीं नायक या फिर हवलदार के इक्वल है, उनके इक्वल भी माने तो हेड कांस्टेबल की यहाँ पे दिखा रहे हैं 69,000 सैलरी। एएसआई की बताइए 76,000, जूनियर इंजीनियर की बताइए 92,000, इंस्पेक्टर है 1,20,000, सेक्शन ऑफिसर सिविल के 1,29,000, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इनका बताए हैं 1,55,000। फिर दोस्तों यहाँ पे आईएएस, आईपीएस सीनियर स्केल के यहाँ पे सैलरी बताई है 2,10,000। फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी बताइए 3 लाख रुपए। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से यहाँ पे जबरदस्त हाइक है 8 सीपीसी में सैलरी में, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, एसआई भी हैं, सब कुछ है, उनकी इस तरीके से यहाँ पे सैलरी दिखाई है। काफी दोस्तों यहाँ पे हाइक दिखाया गया है कि इतनी इनकी सैलरी हो सकती है 8 सीपीसी में। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं डिफेंस पेंशनर्स की बात करूं, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, अब इनकी कितनी पेंशन होने वाली है, अब इनकी कितनी पेंशन एक्सपेक्टेड है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज किया है 1.92। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़ा चौड़ाकर बात यहां पे नहीं करता, जो आंकड़े हैं, जो रियलिस्टिक आंकड़े हैं डीएडीआर के, उसके आधार पे मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92। तो उसके आधार पे आपकी पेंशन कितनी होगी 8 सीपीसी में, अब यहां पे समझ लीजिए। सिपाही की दोस्तों जैसे 20,463 है, 20,463, 20,463 है ओआरओपी3 में, तो इनकी पेंशन 8 सीपीसी में हो जाएगी लगभग 39,289। आप अपनी पेंशन बेहतर तरीके से जानते हैं, तो दोस्तों मैं आपकी यहां पे पेंशन नहीं बताऊंगा कि आप अभी कितनी पेंशन ले रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि 8 सीपीसी में आपकी कितनी पेंशन हो सकती है। सिपाही की 39,289 पेंशन 8 सीपीसी में, इसी के आसपास। नायक की हो जाएगी 45,252, हवलदार की हो जाएगी 47,545,
नायब सूबेदार की हो जाएगी 51,504 और जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनकी पेंशन 48,000 से 50,000 के बीच में। ऑनरी नायब सूबेदार की जो 25,738 ले रहे हैं OROP 3 में। फिर दोस्तों यहां पे नायब सूबेदार की मैंने आपको बता दी 51,504, सूबेदार की 60,480, सूबेदार मेजर की 66,096, 66,096, ऑनरी लेफ्टिनेंट की 81,480, ऑनरी कैप्टन की 88,896। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेंशन बताई है, टेंटेटिव पेंशन बताई है सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो दोस्तों इसी के आसपास आपकी पेंशन हो सकती है और इसी के आसपास जो दूसरे कर्मचारी हैं दूसरे डिपार्टमेंट के, उनकी सैलरी इसी के आसपास हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर लिया है उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डिफेंस पेंशनर्स के लिए यहाँ पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया है। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी को मिल रही है 1 लाख सहायता। जी दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं अपनी बेटियों की शादी करवाते हैं तो उनको कुछ अनुदान दिया जाता है। तो उसी के संबंध में दोस्तों एक खबर है। क्या लिखा है? पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों को मिलेगा। जी दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर हमारी 2 बेटियां हैं या फिर 1 बेटी है, अगर हम उनकी शादी करवाते हैं तो क्या बेटियों को कुछ अनुदान दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है दोस्तों। अभी कुछ रूल्स रिवाइज भी हुए हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब 100% आपको अनुदान दिया जाता है। वेलफेयर की राशि दी जाती है आपके बच्चों के लिए, चाहे उसमें बच्चों की पढ़ाई हो या फिर दोस्तों आप उनकी शादी करवा रहे हो, सब कुछ आपको दिया जाता है। क्या लिखा है इसमें? पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए अब 1 लाख रुपए की सहायता मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले 50,000 था, अब सीधा उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लाभार्थी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों अगर 2 पुत्री हैं तो प्रत्येक पुत्री का यहां पे पैसा दिया जाता है। पहले 50,000 था, अब सीधा 1 लाख रुपए है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों को मिलता है। अगर आपकी 3 पुत्री हैं तो दोस्तों तीसरी पुत्री को यहां पे नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 जो पुत्री हैं, जो 2 डॉटर है, उनके लिए अलाउड है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% यानी 100% वृद्धि की गई है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को यह बढ़ी हुई सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है KSB है, उनकी सहायता से दोस्तों ये राशि दी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को पिछले साल मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान को सम्मानित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती है। जी दोस्तों, यह फैसला रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया था ताकि आपको कुछ सहायता मिल जाए, आपके परिवार को कुछ सहायता मिल जाए। मंत्रालय ने कहा कि पेनोरी ग्रांट को प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए से 2 गुना करके 8,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया था। जी दोस्तों, जो पेनोरी ग्रांट है, जो उसका पैसा दिया जाता है 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए से बढ़ाकर यहां पर 8,000 रुपए कर दिया गया था, उसे भी बढ़ा दिया गया था, जिससे वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और 65 वर्ष से अधिक आयु की उनकी विधवाओं को आजीवन निरंतर सहायता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बोलते हैं पेनोरी ग्रांट, जो यहां पर मिलता है गैर पेंशन भोगी को या फिर दोस्तों उन वृद्धों को। फिर क्या लिखा है दोस्तों? पूर्व सैनिकों के 2 आश्रित बच्चों कक्षा 1 से लेके स्नातक तक, यानी 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, या फिर 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएशन तक, उनकी स्टडी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है। जी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काफी फैसिलिटी यहां पे दे रखी है, कुछ अनुदान राशि यहां पे आपको आवंटित कर रखी है और उसके रेट भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं आपके वेलफेयर से संबंधित। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए
पूर्व सैनिकों से संबंधित, पेंशनर से संबंधित, चाहे पेंशनर्स कोई सी भी कैटेगरी के हों, सिविल के हों, स्टेट के हों, डिफेंस के हों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक टाइप की जानकारी आपको दी जाती है। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।